अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 की जो टेक्स्ट है वो स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको लाइन नंबर 1 से लेके 47 तक की टेक्स्ट पढ़ा दी थी। आज सेकंड लेक्चर में लाइन नंबर 48 से हम स्टार्ट करेंगे। द सन वाज संक एंड आफ्टर हिम द स्टार ऑफ Hesperus, whose office is to bring twilight upon the earth, short or brighter, twist day and night, and now from end to end, night's hemisphere had wheeled the horizon round। देखिए, इस लाइन्स का मतलब है द सन हैड संक एंड आफ्टर इट सेटिंग ऑल्सो द इवनिंग स्टार वेनस हुज फंक्शन इज़ टू ब्रिंग ट्वाइलाइट अपॉन द अर्थ। वो क्या है कि सूरज जो है वो ग़रूब हो चुका है और जो शाम की जो रोशनी है ना वो हर तरफ फैल चुकी है, और जो सितारे हैं ना वो अपनी जो मध्यम सी रोशनी होती है ना उसको ज़मीन पे जो है फैलाने के लिए अपीयर हो चुके हैं। एंड हु इज़ द ब्रीफ मेडिएटर बिटवीन डे एंड नाइट, और जो दिन और रात के दरमियान गौर फिक्र करने वाला है। एंड नाउ द हेमिस्फीयर ऑफ नाइट हैड कवर्ड द सर्कल ऑफ द हॉरिजन, और जो रात है यानी वो हर तरफ छा चुकी है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। फ्रॉम वन टू द अदर, यानी एक एंड से लेकर एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक देखें तो आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। वन सैटन हु हैड लेटली फ्लेड फ्रॉम एडन, जब जो है वो जन्नत से निकाला गया। बिफोर द थ्रेड्स ऑफ गैब्रियल, गैब्रियल मतलब हज़रत जिब्राइल के उसको डर था या ख़तरा था। एंड हु हैड नाउ बिकम मोर स्किल्ड इन द फ्रॉड एंड विकेडनेस ही वॉज मेडिटेटिंग, मतलब अब वो गौर फिक्र कर रहा था। वो जो था अपने किसी दाल लगाने के लिए जो था ना इंतज़ार में था, क्योंकि अब उसके वो मज़ीद महारत रखता था। उसकी जो महारत थी किसी को धोखा देने की या किसी से फ्रॉड करने की, वो और भी उसमें एक्सपर्ट बन चुका था। When Saturn, who late failed before the threats of Gabriel out of Eden, now improved in meditated fraud and malice, वही लाइन्स हैं जिनका मैंने अभी आपको बताया है। In meditated fraud and malice, but on means destruction, Mogger what might have of heavier on himself, fearless returned. By night he fled, and at midnight returned from compressing the earth, cautious of the day, since Uriel, brigand of the sun, described his entrance, and for want and the cherubim that kept their watch, those full of anguish driven, the space of 7 continued nights he rode with darkness thrice the equinoctial line। अब ये ना उस इंसिडेंट के बारे में इस बुक में हमने पढ़ना है, जो कि एडम और ईव को जो था फॉरबिडन फ्रूट उन्होंने खाया था। अब ये शैतान की बात हो रही है कि शैतान ने किस तरह से अपनी प्लानिंग की थी, किस तरह से साजिश की थी उसको अम्मा हवा को अपनी बातों में फंसाने के लिए। Not caring for what greater ruin might befall himself, fearlessly returned to paradise। अब जो है उसको किसी किस्म का खौफ नहीं है, शैतान को किसी किस्म का डर नहीं है, और वो जो है बेखौफ हो के जन्नत की तरफ जाता है। ही फ्लेड ड्यूरिंग द नाइट, उसने रात के जो है ना रात के पहर में अपना हमला करने का सोचा। एंड एट मिड नाइट रिटर्न आफ्टर द कवरिंग द अर्थ, जब यानी आधी रात जो है वो फैल चुकी है। केयरफुल टू अवॉइड द डे, ऑलवेज रिमेनिंग ऑन द डार्क साइड ऑफ द अर्थ, एवर सिंस यूरियल द रिगेंट ऑफ द सन, यानी यूरियल जो है ना वो उसके सूरज के फरिश्ते को कहते हैं। नोटिस हिज एंट्रेंस, यानी वो क्या कहता है कि दिन में जो है ना मुझे कुछ लोग देख लेंगे, इसलिए वो रात के अंधेरे में जो है ना अपना हमला करने का, अपनी साजिश को पूरा करने का सोचता है। यूरियल हैज़ फॉर वॉन्ड द एंजल्स हु केप्ट वॉच ओवर द पैराडाइज, यूरियल जो है ना वो फरिश्ते हैं जो कि दिन में जन्नत की हिफाजत करते हैं। अबाउट द एंट्री ऑफ सैटन, वो इसलिए वो जन्नत उसमें दिन के टाइम जन्नत को में दाखिल नहीं होने देंगे शैतान को। एंड सैटन हैड देन बीन ड्रिवन आउट इन एंग्विश, इसलिए जो है शैतान जो है वो थोड़ा परेशान है, थोड़ा सा जो ना सफरिंग में है। सैटन कॉन्टिन्यूसली रोड विद डार्कनेस, इसलिए वो अंधेरे का इंतज़ार करता है। आगे देखिए। He circled 4 times, crossed the car of night from the pole to pole, traversing each color. On the 18 returned, and on the coast awards from entrance of cherubic, watched by stealth, found unsuspected way. There was a place now not though sin, not time, first wrought the change। देखिए, फॉर 7 सक्सेसिव नाइट्स, मतलब 7 दिनों 7 रातें जो है ऐसे गुजरती हैं। ड्यूरिंग द सर्कलिंग द अर्थ एट लाइन इक्वेटर 3 टाइम्स, एंड क्रॉसिंग द चैरियट ऑफ नाइट फ्रॉम पोल टू पोल 4 टाइम्स, मतलब यानी जो रात वाले जो होते हैं ना इक्वेटर्स, वो यानी एक अपना सर्कल जो है वो 3 दफ़ा पूरा करते हैं, और जो दिन होता है ना, जो दिन के सर्कल होते हैं वो 4 दफ़ा पूरा करते हैं। मतलब इस तरह से 7 दिन 7 रातें गुजर जाती हैं। सैटर्न मूव्ड अक्रॉस ईच कॉलर,
वन ऑफ द टू सर्कल्स अराउंड द अर्थ, मतलब यानी वो एक कॉर्नर पे जो है उधर जो है हरकत करता है या उधर रुक के इंतज़ार करता है। ऑन द 8th नाइट, आठवीं रात में क्या होता है, ही रिटर्न ऑन द साइड अवे फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ पैराडाइज गार्डेड बाय द एंजल्स एंड बाय स्टीज, मतलब फिर वो चोरी से छुपके से जो है वहाँ के गार्ड्स को धोखा दे के जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। फाउंड हिज वे अनसस्पेक्टेड बाय एनी वन, वो कोई ऐसा रास्ता तलाश कर लेता है जिसके बारे में किसी को खबर भी नहीं होती। देयर वॉज एडन, एक जन्नत थी विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट नाउ, जो कि अब नहीं पाई जाती। इसके बाद लाइन नंबर 71 देखिए, वेयर Tigris at the foot of paradise into a gulf shot underground till part rose up a fountain by the tree of life, in which the river sunk and with it rose Saturn involved in rising mist, then sought where to lie had sea he had searched and land from Eden or Pontus and the pool Meoids up beyond the river Obi। इन लाइन्स का मतलब देख लीजिए, एडन नो लॉन्गर एग्जिस्ट नाउ, एडन जो है अब नहीं पाई जाती। ऑल थो इट वाज अ सीन, क्योंकि ये गुनाह था, एंड नॉट टाइम विच फर्स्ट वर्कड एंड चेंज वेयर द रिवर टिग्रस शॉट अंडरग्राउंड इन टू अ गल्फ एट द फुट ऑफ पैराडाइज, मतलब ये एक इसको ये यहाँ पे जो था ना इसको गुनाह समझा जाता था। एडन जो है ना उसे कहा जाता है कि जो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान की शायद जगह है, उसके बारे में ये है कि या वहाँ से जो ना एक रिवर बहता है जिसका नाम टाइगर है, और उसे जन्नत का पाँव गल्फ एट द फुट ऑफ पैराडाइज, मतलब उसे जन्नत का कदम या जन्नत का पाँव कहा जाता है। अनटिल अ पार्ट ऑफ इट रोज अप इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन नियर द ट्री ऑफ लाइफ, और इसका जो है ना ये इसका बहाव जो है ना वहाँ से होता है जहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ है। ट्री ऑफ लाइफ मतलब ट्री ऑफ नॉलेज, जिसे उनको जिसका फ्रूट खाने से मना किया गया था। सैटर्न सैंक इन विद द रिवर, अब सैटर्न जो है उसने क्या किया कि वो उसने इस दरिया में गोता लगाया एंड कैम अप विद इट, और उसके किनारे पे आ गया, रैप्ड अप इन द राइजिंग मिस्ट, और खुद को उसने एक मिस्ट में के धुंध में लपेट लिया। एंड देन ही लुक्ड अराउंड फॉर अ पैलेस फॉर ए प्लेस टू हिमसेल्फ, फिर उसने एक जगह तलाश की जहाँ पे उसने खुद को छुपाया। ही हैज सर्च टू सी द लैंड फ्रॉम एडन ओवर पॉन्टेस, और फिर उसने जो था ना उस समंदर को और ज़मीन को देखा एक ब्लैक सी से, काले समंदर से, एंड म्यूटियस पूल सी ऑफ अजव, इसको जो है अजव का समंदर कहा जाता है। एंड बियॉन्ड ऑफ द रिवर ऑर्ब, और ये भी एक दरिया का नाम है। मतलब इन सारे दरियाओं के ज़रिए मतलब वो तैर के जो था ना उसने कोई रास्ता निकाला जिसके ज़रिए वो जन्नत में दाखिल हुआ। Downward as for Antarctic and in length west from Orange to the ocean where Adrian thence to land where flows Ganges and Indus. Thus the orb he roamed with narrow search and with inspection deep, considered every creature which of all most opportune might serve his wiles, and found the serpent's tallest beast of all the field। अच्छा जी, he had gone downward as for the एंटार्क्टिका भी जो है ना एक समंदर का नाम है, यानी वो उधर से होता हुआ जाता है। इन द लेंथ लैटिट्यूडनली ही हैड गॉन वेस्ट फ्रॉम ऑरेंज, मतलब यानी उसने जो था ना ये आप सिंपली ये कह लें कि बहुत से समंदर पार किए उससे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपनी साजिश की तकमील के लिए। रेसिंग द ओशन बाउंडेड एट द डेरियन ईस्टर्न ऑफ पनामा सेपरेटिंग द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन, फिर उसने एक और पार किया जो उस समंदर को पार किया जो कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को सेपरेट करता है। सैटर्न फ्रॉम देयर वेंट टू द लैंड वेयर द गैंग्स एंड द इंडस फ्लो, और फिर उस ज़मीन पे वो चला गया जहाँ पे इंडस फ्लो जो है वो बहता है। दस ही वैंडर्ड ओवर द अर्थ, फिर वो ज़मीन पे जो है वेंडरिंग करने लगा, आवारागर्दी करने लगा, सर्चिंग नैरोली, कुछ तलाश करते हुए। एंड ही लुक्ड एट एवरी क्रिएचर विद अ डीप स्क्रूटिनी कहते हैं जांच पड़ताल को। वांटिंग टू नो, मतलब उसने हर चीज़ का बहुत कीनली मुआयना किया कि वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहता था। विच ऑफ देम ऑल माइट बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सर्विंग हिज कनिंग पर्पज़, और फिर उसने ये देखने की कोशिश की कि कौन सी चीज़ है जो उसके यानी बदकार प्लान्स को पूरा करने में उसके लिए सूटेबल साबित हो सकती है। एंड फाउंड दैट सर्पेंट हु वाज द मोस्ट कनिंग ऑफ ऑल द क्रिएचर, फिर उसको वो सर्पेंट मिल गया जो कि उसे लगा कि ये तमाम मखलूकों में से, तमाम मखलूक़ात में से अशरफुल मखलूक यानी सबसे ज़्यादा होशियार है या सबसे ज़्यादा फ्रॉड है, तो ये उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। आगे देखिए, कहाँ तक हमने पढ़ा था, ऑल द फील्ड तक। आगे देखिए, हिम आफ्टर लॉन्ग डिबेट इरेजोल्यूट ऑफ थॉट्स ही रिजॉल्व्ड हिज फाइनल सेंटेंस चूज fittest imp of fraud in whom to enter, and his dog suggestion hide from the sharpest side, for in the wild snake whatever slight none would suspicious mock, as from his wit and native stultish proceeding which in other beasts observed
doubt might be get to diabolic power active within beyond the sense of brute. Thus he resolved the first from inward grief, his bursting passion into plants thus poured. फिर उसको जब वो सरपेंट मिल जाता है जिसको उसने अपने प्लान्स के लिए जो है यूज़ करना होता है, द सरपेंट फॉर द मोस्ट सूटेबल मीडियम, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब था। द फिटेस्ट यंग शूट फॉर ग्राफ्टिंग फ्रॉड, जिसमें उसे लगा कि उसको इस्तेमाल करते हुए वो अपने फराडिया जो प्लान है उनमें कामयाब हो जाएगा। होम सैटन डिसाइडेड टू एंटर, उसने फिर ये फैसला किया कि वो एक ना सरपेंट के अंदर खुद को दाखिल करेगा। मतलब यानी वो हमने बुक 1 में पढ़ा था ना कि जो सैटन है, जो फॉलन एंजल्स है ना, उनके पास ये पावर थी कि वो अपनी कोई भी शक्ल, कोई भी सेक्स, कोई भी फॉर्म जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो उसने ये फैसला किया कि मैं जो है ना एक सरपेंट बन जाता हूँ। एक ये जानवर का नाम होता है फॉर इन द कनिंग स्नैक, एक यानी होशियार सांप की तरह। वॉट एवर ट्रिक्स मे बी देयर वुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज सस्पिशियस बाय एनीवन, और कहता है कि इस तरह से इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए किसी को शक भी नहीं होगा। बट ओनली रिकॉर्डेड एज परस्यूडिंग फॉर्म हिज नेचर क्लेवरनेस एंड सबटिलिटी। कहता है ये जो है ना इसके लिए सबसे सूटेबल रहेगा और वो अपने क्लेवरनेस को जो है किसी को भी पता चले बगैर जो है ना अपने काम में कामयाब हो जाएगा। दीज ट्रिक्स इफ सीन इन अदर एनिमल्स, वो कहता है कि ये इस तरह के ट्रिक मुझे नहीं लगता कि किसी भी और जानवर में पाए जाते होंगे। माइट रेस सस्पिशियस ऑफ अदर बीइंग क्रिएटेड बाय डायबॉलिक पावर, और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि खुदा ने किसी भी और महलूक को ऐसी ताकत दी है एक्टिव विद इन दैम इन अ वे विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटीज ऑफ द एनिमल दैमसेल्फ। कहता है कि मुझे लगता है कि तमाम जानवर जो है ना ऐसी कैपेसिटीज से, ऐसी काबिलियत से जो है परे हैं। ही दस डिसाइडेड टू बट फर्स्ट बिकॉज ऑफ इनवर्ड ग्रीफ, तो उसने ये फैसला कर लिया कि वो ऐसा ही करेगा। लेकिन पहले जो था ना उसके अंदर एक गम था। ही पोर्ड फॉर्थ हिज ब्रस्टिंग पेशेंट इन टू द लेमनेट्स, मतलब यानी उसको यानी उसके अंदर पछतावा तो था ना कि वो जन्नत से क्यों निकाला गया, उसे जो है जन्नत से किस वजह से निकाला गया है कि उसे वो क्योंकि वो जो था अपने जन्नत के नुकसान पे उसे अफसोस भी था, लेकिन वो उस बात का बदला लेना चाहता था, वो माफ़ी नहीं मांगना चाहता था, अल्लाह ताला से जंग लड़ना चाहता था। आगे देखिए, ओ अर्थ how like to heaven if not preferred more justly, seat worthier of gods as built with second thoughts, reforming what was old for what god after better words would build. Terrestrial heaven danced round by other heavens that shine yet bear their grief of officious lamps light over above, for thee alone as seems in thrice concentrating all precious beams of sacred influence as God in heaven. लाइन नंबर 99 से 107 तक टेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, ओ अर्थ हाउ सिमिलर यू आर टू हेवन, उस कहता है कि यह ज़मीन से मुखातिब होता है कि तुम तो जन्नत जैसी लगती हो। इफ़ नॉट मूव मोर जस्टली प्रेफरेबल टू इट, लेकिन जो है तुम ज़्यादा प्रेफरेंस रखती हो, तुम पे ज़्यादा फोकस दी जाती है। यू आर अ प्लेस मोर वर्थी फॉर गुड्स टू इनहेबिट, कहता है तुम फॉर गॉड्स टू इनहेबिट, वो ये कहता है कि यानी तुम खुदाओं के रहने के लिए बहुत अच्छी रहाइश का हो। बिकॉज यू हैव बिन बिल्ट विद सेकंड थॉट्स, क्योंकि तुम्हें बनाने का ख्याल जो था वो बाद में आया था, तुम सेकंड थॉट्स में आती हो। इम्प्रूविंग अपॉन व्हाट वाज ओल्ड, के जो यानी जन्नत से निकाल दिया जाता है ना उनको ज़मीन पे भेजा जाता है। हेवन विच हैड बिन क्रिएटेड अर्लियर, वो कहता है कि यानी तुम सेकंड इसलिए हो क्योंकि जन्नत जो थी तुमसे पहले बनाई गई थी और ज़मीन को बाद में बनाया गया था, और उन लोगों के लिए बनाया गया था जो जन्नत से निकाले जाते थे, वो उनको ज़मीन पे भेज दिया जाता था। फॉर गॉड कुड नॉट बिल्ड अ वर्स प्लेस, लेकिन वो कहता है कि यानी खुदा का इनका मकसद तो ये था कि यानी वो जो जन्नत से निकाले तो उसके लिए कोई बहुत ही बुरी और बदतरीन जगह बनाए, लेकिन वो कहता है कि खुदा बुरी जगह नहीं बना सका। आफ्टर हैविंग क्रिएटेड अ गुड वन, एक अच्छी जगह बनाने के बाद। दिस प्लेनेट इज़ एन अर्थली हेवन, वो कहता है ये जो सियारा है ना ज़मीन, ये भी मुझे जन्नत की तरह ही लगता है। डांस्ड अराउंड बाय अदर हेवंस, या जहाँ पे वो खुली फिजा में जन्नत की तरह नाच गा सकता है। विच शाइन येट कैरी देयर ब्राइट मिनिस्ट्रिंग लैम्प्स, जहाँ पे वो अपने जो हैं अपनी हर तरह के अपनी हुकूमत के चिराग जो है वो रोशन कर सकता है। आगे देखिए, of sacred influence as God in heaven in center yet extend to all, so though centering received from all those orbs in thee, not in themselves all their known virtue appears productive in herb plant and nobler birth of creature animate with gradual life of growth sense reason all summed up in man. With what delight could I have walked thee round if I could joy in art's feet interchange of hill and valley, rivers, woods and plains, now land and now sea, shores with forest crowned, rocks dense and caves, but I in none of these find place or refuge, and the more I see prayer about me, so much I fail. लाइन नंबर 108 से 120 तक में क्या बात हो रही है, देखिए
जस्ट एज गॉड इन हेवन इज़ द सेंटर येट एक्सटेंड्स ऑल सिमिलरली यू। वो कहता है कि जैसे यानी जन्नत में जो है ना हर खुदा जो है हर एक की सोच का या हर एक की जो है ना इबादत का महवर है, इसी तरह से ज़मीन पे तुम हो। बीइंग एट द सेंटर रिसीव द इन्फ्लुएंस फ्रॉम ऑल दिस प्लैनेट्स। कहते हैं यानी जितने भी सितारे हैं ना उन सब का सेंटर तुम हो। ऑल देयर नॉन क्वालिटी अपीयर्स इन यू नॉट इन देमसेल्फ। कहता है कि तुम्हें वो खसूसियात पाई जाती हैं जो दूसरे सितारों में नहीं है। द क्वालिटी ऑफ दीज प्लैनेट्स अपीयर प्रोडक्टिव इन हर्ब्स। यानी वो कहता है ज़मीन तुम्हें जो है ना इस तरह की क्वालिटीज़ हैं कि तुम पैदावार करती हो हर्ब्स की, प्लांट्स की, एंड नोबलर एमरजेंसी क्रिएचर एनिमेटेड विद ग्रेडेड लाइफ ऑफ ग्रोथ। यानी और कहता है कि तुम जड़ी बूटियाँ पैदा करती हो, पौधे पैदा करती हो, बहुत से जानवर जो है ना तुमसे पैदा होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रो करते हैं। द वेजिटेबल सेंसिबल एंड रैशनल लेवल्स ऑफ लाइफ। यानी सब्जियाँ होगी या फिर और बहुत सी मखलूक़ात जो हैं तुम पे पैदा होती हैं। ऑल कल्मिनेट इन मैन। ये तमाम जो है इंसान के लिए फ़ायदा मंद होती हैं। आई कुड हैव वॉकड अराउंड यू। वो कहता है कि मैं तुम्हारे जो है ना बहुत से पहलुओं का, बहुत से जगहों के जो है ना विजिट कर चुका हूँ विद ग्रेट डिलाइट। बहुत खुश हूँ। इफ़ आई कुड जॉय इन एनी थिंग द प्लीजिंग अल्टरनेशन ऑफ हिल्स एंड वैलीज, रिवर्स, वुड्स एंड प्लेन्स, लैंड एट वन प्लेस। वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे मुझे मज़ा आया ना वो तुम्हारी वादियाँ हैं, तुम्हारे पहाड़ हैं, तुम्हारे दरिया हैं, तुम्हारे जंगलात हैं। एट सी एट द अनदर शोर्स क्राउंड विद फॉरेस्ट। और कहता है इसके अलावा समंदर और जो तुम्हारी बंदरगाहें हैं जो जंगलात के आसपास हैं, रॉक, चट्टाने, डेंस एंड केव्स। बट आई डू नॉट फाइंड रूम और शेल्टर इन एनी ऑफ देम। कहता है लेकिन मैं इतनी जगहों पे मैंने जो है ना वो अपना जो है ना बसेरा करके देखा, लेकिन मुझे कोई भी जो है अच्छी पनाहगाह नहीं मिली। एंड द मोर आई सी प्लेयर राउंड मी सो मच द मोर आई फील टूर्नामेंट। वो कहता है मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी मिलती है वो मैं जो है तुम पे आके यानी ज़मीन पे आके